नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राजनीति, खेल और जुआ, इन तीनों में समानता यह है कि बाजी किसके हाथ लगेगी यह आखिरी पल तक कोई नहीं बता सकता। इसलिए नेता, खिलाड़ी और जुआरी तीनों की ही सांसें अटकी रहती है। लेकिन इन तीनों में कई ऐसे आत्मविश्वासी होते हैं कि उन्हें गेम का अंत पता होता है, इसलिए वे वैसा ही दांव चलते हैं। बात राजनीति की करें तो यहां भी पूरा गुणा गणित इस बात पर होता है कि जीत मिल रही है या नहीं। वैसे राहुल गांधी का गणित यह कह रहा है कि अमेठी उनके हाथ से जा रही है। इसकी तीन वजह है। पहली और सबसे बड़ी यह कि राहुल गांधी का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। दूसरी ये कि अमेठी की जनता जो कभी गांधी परिवार के गुणगान में लगी रहती थी, वो भी अब सड़कों पर उतरकर गांधी परिवार के खिलाफ नारे लगा रही है। और तीसरा ये कि मोदी सरकार के 5 साल में किए गए काम और स्मृति ईरानी के दौरे दोनों ही गांधी परिवार के कई सालों पर भारी पड़ रहे हैं। शायद इसीलिए संसद में किसी भी हाल में पहुंचने के लिए राहुल ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है, और वो रास्ता उन्होंने वाया केरल चुना है। मतलब वो अब अमेठी के साथ साथ केरल से भी चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए कांग्रेस ने जो वजह गिनाई, असल में उस पर गौर करे तो वो बेवजह ही लगती है। लेकिन राजनीति में अपनी बात साबित करने के लिए कुछ तो कहना पड़ता है, इसलिए पार्टी प्रवक्ताओं की फौज उसे दोहराने में जुटी है। वैसे जिस सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहले उसका गणित समझना जरूरी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने यह सीट इसलिए चुनी क्योंकि यहां हिंदू अल्पसंख्यक है, और यह बात सच भी है। हालिया जनगणना के मुताबिक वायनाड में हिंदुओं की तादाद 49.7% है, जबकि 21.5% यहां क्रिश्चियन हैं और 28.8% यहां मुस्लिम आबादी है। अगर वोटरों के हिसाब से बात करें तो यहां कुल 13.25 लाख वोटर है, जिनमें 56% यानी कि आधे से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। इतना ही नहीं, जिले की हिंदू आबादी में 35.4% आबादी एससी समुदाय की है, जबकि एसटी समुदाय की हिस्सेदारी 7.6% है। यह सीट उत्तरी केरल में मौजूद है और इस सीट की सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों से लगती है। इसे कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यह सीट 2009 चुनाव से पहले ही अस्तित्व में आई थी, और सबसे पहले ही चुनाव में यहां से कांग्रेस ने 1.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। फिर मोदी लहर यानी कि 2014 में भी इस सीट से दोबारा कांग्रेस ही जीती, लेकिन अंतर महज 20,000 का था। इस सीट पर राहुल गांधी का सीधा मुकाबला एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के पीपी सुनीर से होगा। सुनीर सीपीआई के एक युवा नेता है। बात बीजेपी के करे तो इस सीट को उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी बीडीजेएस को आवंटित कर रखी है। लेकिन अब इस बात की संभावना ज्यादा है कि बीजेपी यहां से खुद लड़े और अपने किसी बड़े और दमदार नेता को राहुल को टक्कर देने के लिए मैदान में उतारे। वैसे लेफ्ट पार्टियां यानी कि एलडीएफ ने भी राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और उनको इस सीट पर कड़ी चुनौती देने की बात खुद केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के कदम को वाम दलों के खिलाफ देखा जाना चाहिए, न कि बीजेपी के खिलाफ। मतलब वाम मोर्चा राहुल गांधी को राहत देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इस सीट पर मुकाबला और कड़ा होगा। बीजेपी भी राहुल को मात देने के लिए सीट पर कोई न कोई तिकड़म जरूर भिड़ाएगी, इसलिए राहुल के लिए यहां मुश्किल ज्यादा होगी। यही नहीं, बीजेपी इस बात को ऐसे भी प्रचारित करेगी कि राहुल ने मुस्लिम बहुल सीट को चुनकर उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी है, और ऐसा वो कर भी रही है। इसलिए बाकी देश में संदेश राहुल के लिए अच्छा नहीं जाएगा। यानी कुल मिलाकर एक सेफ सीट के चक्कर में राहुल ने कई मुसीबतें मोल ली है। वैसे इस सीट पर राहुल के चांस ज्यादा है। वैसे ये भी बताते चले कि पहले भी गांधी परिवार के सदस्य दक्षिण भारत से चुनाव लड़ चुके हैं, जैसे कि राहुल की दादी इंदिरा गांधी 1978 में कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ी थी, और इस चुनाव को उन्होंने जीता भी था। तो वही उनकी मां सोनिया गांधी ने भी 1999 में कर्नाटक की ही बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ा, और यहां से उन्होंने बीजेपी की दिग्गज नेत्री सुषमा स्वराज को हराया था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी अमेठी के साथ ही केरल से चुनाव लड़ने के पीछे क्या वजह है, और उन्होंने ये सीट क्यों चुनी? राजनीति के विद्यार्थी अगर आप हैं, या आपकी राजनीति में रुचि है, और अगर आप दक्षिण की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में इसकी वजहें आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी राजनीति से जुड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
आप देख रहे हैं वीके न्यूज। शुक्रिया।